कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है। आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, मैंने उसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराई हुई हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जाम्पल्स में जाएंगे और आप देखेंगे कि मैं इधर भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स में कैसे कराऊंगा वो जब वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मुझे बताएं मैंने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपको करा दी हैं। आगे कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे पहली एग्जाम्पल क्या कर रही थी? हाँ जी, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे ही है। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी? किसको नहीं मिले पेजेस? बॉयज में सबको मिल गए या ये किसी ना गर्ल्स की बजाय? बातें बंद करेंगे, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे। पहली एग्जाम्पल आपने क्या की है? हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरी क्या की है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरी क्या की हुई है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, प्लीज टेल मी, आपने इनके फॉर्मूले क्या पढ़े थे? किसी को मालूम है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का HF। हाइड्रोजन ऑक्साइड का H2O। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड में H2O क्यों हुआ था? यानी क्यों हाइड्रोजन के दो एटम्स क्यों थे? वो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की वैलेंसी में डिफरेंस था। वो डिफरेंट वैलेंसी क्या हो गई थी? क्रॉस बेस हो गई थी। उसकी वैलेंसी इधर आ गई थी, इसकी वैलेंसी उधर चली गई थी। किसी को मतलब इस बात की? जी, इसे दिखा, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी उधर, किसी को मतलब इस बात से? ओके, मुझे एक बात आप बताइए, आप बताएं HCl का आपने एक होता था, वो कौन सा होता था? उसकी भी सीधी लाइनों वाला फार्मूला, ल्यूइस फार्मूला, वो क्या था? H और Cl के बीच में क्या था? H भी एक शेयर करता था, Cl भी एक, H बॉन्ड। H और F के बीच में भी क्या था? H और F के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। ये वाटर का कैसा था? दरम्यान में क्या था? O के इधर क्या था? फिर वक्त लिखता हूं, H के ऊपर क्या वैलेंसी आएगी? 1। N पे क्या आएगा? और इस 3 को क्या करूं? इस 1 को क्या करूं? क्या बनेगा? H3N। क्या बनेगा? H3N। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये एलिमेंट्स के क्या लिखे हैं? नाम। ये एलिमेंट्स के क्या लिखे हैं? सिंबल्स। ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या लिखी है? वैलेंसी। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्रॉस बेस फार्मूला। आई होप इतनी एग्जांपलों के बाद तो आपको रट जाना चाहिए कि पहले क्या करेंगे? पहले उसका सिंबल लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? वैलेंसी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन स्टेट्स को क्या करेंगे? क्रॉस बेस करेंगे। क्रॉस बेस करके क्या मिल जाएगा? फार्मूला। लेकिन कौन सा वाला फार्मूला? ना तो लीविस फार्मूला पता चले, ना डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पता चले। उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए तो मैं वहां जाकर पूरा काम करूंगा। तो काम करिए, वापस आ जाए यहां। इतना नॉलेज आप वहां से निकाल लिया। अब इधर आए, इस हाइड्रोजन नाइट्राइड का, ये आपको कंपाउंड का नाम पता है? प्लीज बताइए, ये आपको कंपाउंड का नाम पता है? इस कंपाउंड का क्या बना अभी? वैसे एक बात पूछूं आपसे, H3N को कैन आई राइट NH3? यस आई कैन। आई थिंक आपको पता है, जैसे आपने कल कहा था H2O को, हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? वाटर। आपने कल नाम चेंज किया था, मैं भी सीक्वेंस भी चेंज करने लगा हूं। H3N की बजाय N पहले लिख दूंगा। किसी को एतराज? वैसे क्या मतलब है H3N का? देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स विद 1 नाइट्रोजन एटम। क्या जनाब साहब? 3 हाइड्रोजन एटम्स विद, आपको याद है आपने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि सर जी इनमें से किसको सेंट्रल कहें? रिमेंबर सेंट्रल, व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल एटम? जिसके लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते थे, उसको आप क्या कहते थे? उसको दरमियान में बनाकर उसके इधर कितने हाइड्रोजन है और ऐसे होता था ना। तो अगर मैं कहूं कि इसका सेंट्रल एटम कौन है,
तो अगर मैं उसको पहले लिखने में इंटरेस्टेड हूं तो नहीं, हाँ नाम चेंज तो हो जाएगा, लेकिन मैं उसको उसका नाम लिखने का पैटर्न भी चेंज कर दूंगा। लो जी, क्या नाम होगा फिर? उसका नाम ये हाइड्रोजन नाइट्राइड टाइप या नाइट्रोजन हाइड्राइड टाइप नाम नहीं होगा। फिर क्या नाम होगा? जैसे H2O का एक नाम है क्या? वाटर। अब ये कौन सी केमिस्ट्री है सर? ये तो केमिस्ट्री नहीं है, ये तो उसका नॉर्मल जिंदगी में, ये तो नॉर्मल अंग्रेजी का नाम है वाटर। केमिस्ट्री का नाम क्या था उसका? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में इंसान शुरू से, जब से उसने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी, वो तब से उसको पी रहा है, पढ़े ना पढ़े पी रहा है। ठीक है जी, पढ़ तो आप बाद में रहा है, तो बाद में पता चला नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार वाटर ही ठीक है। क्या ठीक है? इसी तरह ये कंपाउंड भी पढ़ा बेशक बाद में, वो काफी जमाने से चल रही है। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अभी हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, मैं भी इसके बारे में नहीं पढ़ाना चाहता कि अमोनिया हम किधर किधर क्या क्या चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें बनती हैं अमोनिया से, ठीक है, लेकिन अभी मैं उन केमिकल्स को या उन प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं करना चाहता कि अमोनिया से क्या क्या बनता है। अमोनिया से गन पाउडर बनता है, अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, अमोनिया से खैर जो भी बनता है, छोड़ें उसको, नहीं पढ़ा रहा अभी। तो वो कहते हैं यार ये अब क्या करें क्या करें क्या करें। सिंस आई बिलीव नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, सो इट शुड बी रिटन फर्स्ट। मतलब नॉट ऑलवेज, बट इन दिस केस वैसे ही दिल कर रहा है कि क्या कर दूं, H3N की बजाय NH3 कर दूं। जी कर तो सकते थे, लेकिन वहां दिल नहीं कर रहा, यहां दिल कर रहा है। दिल की भी अपनी मर्जी है, कभी करता है कभी नहीं करता। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड के केस में उसने कहा जी मुझे O पहले और H2 बाद में करने की जरूरत नहीं है। यहां क्या कह रहा है? इसे दिल भी अजीब ही है यार, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। क्या लिखे जी? यहां लिखे, इसका मतलब लिख दें बस। देयर आर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और जनाब देयर आर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन bonded with 1 atom of nitrogen. 3 atoms of hydrogen bonded with 1 atom of nitrogen. That can also be written as NH3। अभी भी क्या है? H3N में भी 3 atoms of hydrogen bonded with 1 atom of nitrogen, तो NH3 में भी क्या है? 3 atoms of hydrogen bonded with, किसी को मसला इस बात से? अभी भी तो इसमें यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी भी तो इसमें वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 नाइट्रोजन का है। ये पहले कौन है बाद में कौन है पता है, इसका रफड़ कब जरूरी है? आयनिक कंपाउंड में जरूरी है। किसमें? आयनिक में क्या जरूरी था? पहला मस्ट बी कैटाइन, दूसरा मस्ट बी कोवलेंट। का क्या सीन है? कहते यहां कोई मस्ट वाली बात नहीं है कि जी आपने पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ही लिखना है। यहां पे आप, बल्कि यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव का रफड़ ही नहीं है, या है यहां को खास पॉजिटिव नेगेटिव का रफड़? आयनिक कंपाउंड्स में क्या कॉन्सेप्ट था सर? वहां तो एक शर्त थी हमारी। क्या शर्त थी? कि पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में, कैटाइन पहले, एनाइन बाद में। वो किसी बच्चे का मैं होमवर्क आपको उस दिन भी कोट किया था कि उसने क्या किया, उसने आयनिक कंपाउंड्स में पहले सारे नेगेटिव लिख दिए फिर सारे पॉजिटिव लिख दिए। तो वैसे मैंने उसको कहा था क्या करना, अपना होमवर्क सारा दोबारा करना। किए? पक्की बात है, सारा चेक करूंगा आज मैं क्लास के बाद। खैर बहरहाल क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का मैं ऑर्डर चेंज, मतलब NaCl को मैं कभी भी ClNa नहीं कहूंगा, सोडियम क्लोराइड वुड ऑलवेज बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बट इधर H2O की जगह अगर कोई कहता है सर मैं OH2 लिखूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, अगर NH3 की जगह कोई कहता है सर जी मैं H3N की जगह NH3 लिखूं, मुझे तब भी एतराज नहीं है। मैं आगे कंपाउंड पढ़ाऊंगा H4C, तो उसको क्या कर दें CH4, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बल्कि काम सुने, इन 3 एग्जांपल्स तक है प्रॉब्लम, इनका ना सीक्वेंस चेंज कीजिएगा। किनका ना कीजिएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे ही रहने दें। बस इसके बाद जो एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं उनमें उल्टा उल्टा चल रहा है कि H3N की जगह NH3 कर दें, नो इश्यूज। जी, तो मैं उस नाम को, मैं तो आज के बाद ये नाम भी नहीं पढ़ाऊंगा,
मैं नाम ही नहीं पढ़ाना चाहता। क्या आप H3N है या NH3 है, हाइड्रोजन नाइट्राइड है कि नाइट्रोजन हाइड्राइड है, क्या नाम है? नाम यही नहीं, नाम है अमोनिया। वो कहता है आप इसको हाइड्रोजन नाइट्राइड या नाइट्रोजन हाइड्राइड के तौर पर क्या करें, याद ही ना करें इसको। आप वो जनरल, इसका एक नाम है नोबल केमिस्ट्री में अमोनिया, इसको वहां से याद करें जी। कहने को तो मैंने कहा कह सकते हैं, वो कह रहा था नाम चेंज हो जाएगा, तो मैंने कहा नाम चेंज हो सकता है, लेकिन नाम चेंज करके आप अब इसको नाइट्रोजन हाइड्राइड ना कहें, क्या कहें आप? कैसा इसका एक नया नाम है जो इसके ऑर्डर पर डिपेंड, सिंस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड कैन बी चेंज्ड, सो क्या आई बिलीव नाम को चेंज करने की बजाय इसका एक नाम, केमिस्ट्री वाला नाम ही नहीं रखते, क्या करते हैं इसका जनरल नाम रखते हैं जो नॉर्मल जिंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं। इस केमिकल को नॉर्मल जिंदगी में लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया कौन सी जुबान में लफ्ज है, किन्होंने पहली दफा बोला था, किन्होंने पहली दफा यूज किया था, मैं ये हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। केमिस्ट्री का नाम इसका हाइड्रोजन नाइट्राइड भी बनता है और नाइट्रोजन हाइड्राइड भी बनता है। एक काम करें, इधर ही जाएं, that can also be written as NH3, so its name can be hydrogen nitride, so its name can be क्या, हाइड्रोजन नाइट्राइड, but we will call it क्या, लिखिए जी, so its name can be nitrogen hydride, so its name can be hydrogen nitride, but we will call it ammonia। बच्चों ये लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा है, so its name can be nitrogen hydride but we call it क्या, we call it ammonia। अब क्यों कहते हैं, आई एम सॉरी, बट कहते हैं अमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन नाइट्राइड है इसका नाम क्या है, क्या नाम है जी, मैंने क्या नाम बता दिया, अमोनिया। इसका नाम क्या है जी, अमोनिया, हेलो जी। और इसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने, NH3, और इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में N के पहले में 2, दूसरे N में कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। हाइड्रोजन हमेशा कितने कितने शेयर करते हैं, 1 1। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 1। प्लीज टेल मी, नाइट्रोजन के दूसरे शेल में असल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से कितने बॉन्डिंग में चले गए, पीछे रह कितने गए, 2, 1 और 1 2। लो जी बताएं जनाब साहब, अब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा था जी सर, ये चल रहा है नाम, ये क्या चल रहा है, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या चल रहा है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब क्या बनाऊं, अगर मैं वैलेंस शेल्स बनाऊं सिर्फ, तो उसको क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। बनाए जी सिर्फ वैलेंस शेल, पहला शेल बनाए ही ना, इसको क्या बोलूं, आई से दिस इज क्या, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। और अगर मैं क्या करूं, वो सीधी सीधी लाइन लगा लूं, कौन सी सीधी सीधी लाइन है, देयर इज दिस N, एक लाइन इधर है, सिंगल बॉन्ड H, एक लाइन इधर है, सिंगल बॉन्ड H, एक लाइन नीचे है, सिंगल बॉन्ड H, हाँ ऊपर लगा, ऊपर लगा। और एक और बात है, वैसे अक्सर एक और काम होता है, ये जो आपने जो लिविस फार्मूला बनाया है, क्या बोलते हैं उसको हम, लिविस फार्मूला। इसमें ना समटाइम्स जो नाइट्रोजन का कौन रह जाता है, समटाइम नाइट्रोजन का ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको भी मेंशन किया जाता है, किस नाम से, मैंने नाम पढ़ा आपको, ये वाला जो पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, देखो क्या, बॉन्ड पेयर, एंड इस पेयर को क्या कहते हैं हम, लोन पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो लिविस फॉर्मूला में क्या करें, एक नोट लिखें,
ऑलवेज मेंशन द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम इफ एनी। क्या लिखें जनाब, यहां एक नोट लिखें, ऑलवेज ट्राई टू मेंशन, किस केस की बात हो रही है, लेविस फार्मूला के लिए हो रही है कि लेविस फार्मूला में क्या करें, ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द लोन पेयर ऑफ क्या, ऑफ द सेंट्रल एटम इफ एनी। ये लो जी, लेविस फार्मूला के साथ एक नोट लिखो कि क्या करें जनाब साहब, ऑलवेज ट्राई करें क्या, टू मेंशन द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम इफ एनी, मेंशन द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम इफ एनी। जी तो जनाब साहब किसी को मसला है इस बात से? जी पुत्र जी। हाँ सवाल बड़ा क्लियर हो, वो कहेगा लेविस फार्मूला बनाएं तो आप लाइनर वाला बनाएं, वो कहेगा जी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं तो सारे शेल्स बनाएं, वो कहेगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाएं तो सिर्फ वैलेंस शेल बनाएं, और सम टाइम वो खुद कहता है जी ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मेंशनिंग ओनली द वैलेंस शेल। तो क्या मतलब इसका, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पूछ रहा है, बोल नहीं रहा लेकिन पूछ क्या रहा है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सम टाइम कुछ वर्ड्स बड़े क्लियर हैं कि नाम बताएं जी, केमिकल फार्मूला बताएं जी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बताएं जी मेंशनिंग ऑल द शेल्स, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाए मेंशनिंग ओनली द वैलेंस शेल, तो उसको क्या बोलेगा वो, मुझे लगता है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोल सकता है उसको। फिर क्या बनाए जी, लेविस फार्मूला बनाए जी। तो आई थिंक जो जो बनाना है मैं आपके सामने एक ही मिसाल को घसीट चुका हूं, कुछ और सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। नहीं IDE तो वो रेडिकल्स उसके लिए तो था, एनाइन के लिए, एनाइन के साथ एंड पे हम IDE लगाते हैं। हाँ ये थोड़ा सा मैंने, आप जिस बात को थोड़ा सा वाला कह रही है मैंने पढ़ाया भी थोड़ा सा ही है, तो थोड़ा सा पढ़ाया तो मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा उसको, ज्यादा मैं ए लेवल में पढ़ाऊंगा। आप जो बात पूछे मैंने किसी जमाने में वो हाइड्रोजन क्लोराइड में किसी ने तब भी ये पूछा था सर उसको क्लोरीन को क्लोराइड क्यों कर दिया है, तो मैंने कहा था वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो अपने शेड पेयर को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, बस इतना जिक्र मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ही करूंगा। मैं और किसी एग्जाम्पल में ये जिक्र नहीं करना चाहता कि किसका न्यूक्लियस जो है वो शेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, कौन पार्शियल पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, कौन पार्शियल नेगेटिव होने की कोशिश करेगा। मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जितना डिस्कस किया था वो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए डिस्कस किया था, वहां तक के लिए काफी है, उसके बाद नहीं करना चाहता। अब इसमें हाइड्रोजन नाइट्राइड है कि नाइट्रोजन हाइड्राइड है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, प्योरली ए लेवल का टॉपिक है। ठीक है जी, एक नोट लिखा है ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम इफ एनी। ओके सर ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा डॉक्टरों की तरह लिख दिया मैंने, क्या लिखा जी, ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। कौन सा सेंट्रल एटम इनमें से, तो उसके पास 5 थे ना वैलेंस में, 5 में से एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर, पीछे कितने रह गए, तो 2 इधर भी आ गए। अब टोटल कितने हो गए, आप कहते मैं शुरू में क्या कह रहा था कि वो 5 में से 3 क्या करेगा, इन्वेस्ट इन व्हाट, इन शेयरिंग, कर दिए, 3 के बदले में क्या हो गया उसके 6 हो गए, और पहले 2 उसके अपने ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो टोटल कितने हो गए, तो आई थिंक वो ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या हो गया, और किसी को मसला इस बात से, एनीवन, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके आगे चलें जी। आई थिंक इसके बाद मुझे अगली एग्जांपल कौन सी करनी चाहिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। क्या एग्जांपल करनी चाहिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन वाली मिसाल करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, दिस वाज एग्जांपल नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर बातें नहीं करो भाई, 5 पे जाएं जी। हाइड्रोजन प्लस क्या, प्लस कार्बन। व्हाट डू यू थिंक, नाम को देखकर क्या फीलिंग आती है, हाइड्रोजन कार्बाइड। ओके लेकिन आपको बात बताऊं, नहीं हाइड्रोजन कार्बाइड नहीं, वो कहेगा हाइड्रोकार्बन।
क्या कार्बाइड में वही मसला है जो भी उस बच्चे ने मुझसे पूछा है। क्या, जरा सवाल अपना रिपीट करिए बेटा। नहीं, उसको ऐसे कहते हैं कि जिसने अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाना है, जिसने अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाना है सर, उसके एंड पे IDE लगाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में या ऑक्साइड में या ब्रोमाइड में या फ्लोराइड में या नाइट्राइड में या फॉस्फाइड में, वो कहते हैं सर जब आप आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहे थे आपने तब कहा था कि रेडिकल्स कह रहा हूं, नेगेटिव आयंस, किसके नेगेटिव आयंस के एंड पर क्या होगा, IDE आएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में मैं बदल गया, मैंने कहा जी नेगेटिव कौन है, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने नाइट्राइड के नाम से निकलने की कोशिश की। फिर मैंने वैसे नाम बताया था हाइड्रोजन नाइट्राइड की जगह नाइट्रोजन हाइड्राइड, मैंने उससे भी निकलने की कोशिश की। क्यों? मैं नहीं समझाना चाहता था कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। और अब जिस एग्जांपल में हूं मुझे 100% पता है कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए यहां तो आइड का तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होने दूंगा। नाम को अगर मैंने कुछ किया भी तो मैं क्या नाम कर दूंगा, हाइड्रोजन कार्बन। अब ये कोई नाम तो ना हुआ हाइड्रोजन कार्बन, ये नाम है, कुछ तो साइंस मारूंगा। क्या साइंस मार दी, हाइड्रोकार्बन। वैसे साइंस मेरी क्या आ रही थी दिमाग में, उस हिसाब से चलूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन कार्बाइड है। वैसे लिखने में क्या है, लिखो तो सही, हाइड्रोजन कार्बाइड। डोंट वरी, मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। हाइड्रोजन कार्बाइड, जैसे बाकियों के नाम चेंज किए हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोले, वाटर, हाइड्रोजन नाइट्राइड को क्या बोले, अमोनिया, तो इसका भी क्या करूंगा, कुछ करूंगा इसके साथ भी। देखते हैं क्या करना है। हाइड्रोजन, सबसे पहले काम क्या करें जी, उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। क्या सीक्वेंस है, एटॉमिक सिंबल्स क्या है, 1 1 प्लस सी का सिंबल क्या है, नीचे 6 ऊपर 12 क्या कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या है 2,6 हो तो 2,4 होती है ना। ओके, इसका क्या सीन है, क्या वैलेंसी है, इसका क्या होगा 4 है तो क्या करेगा, इसकी वैलेंसी हमने पहले भी कभी डिस्कस की है कि चाहे सर ये 4 लूज भी कर सकता है 4, और ये बेहतर है कि क्या करेगा। आपको याद है आपने जुमला हाइड्रोजन वाले पेज पे लिखा था ऊपर, हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, it can gain 1 electron but it will mainly majority times it will share। तो मतलब वो जुमला बताएं किधर लिखा हुआ, 2-3 पेजेस पीछे आपने क्या लिखा है, बल्कि एक ही पेज पीछे मुझे तो नजर आ गया है। हाइड्रोजन कैन क्या लूज गेन और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन but in majority of its compounds it shares electrons, that is it behaves as a non-metal। okay, अब जिस पेज पर हो वहां लिखो, क्या लिखना जी, कार्बन कैन, हाँ जी पेज के हेडर पे जाए वहां लिखें कार्बन कैन क्या लूज, कार्बन कैन लूज गेन और शेयर, कार्बन कैन लूज गेन और शेयर व्हाट 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन लूज गेन और शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स बट, अब जरा जुमले को गौर से सुनिए, बट इट विल ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन में तो फिर मैंने एक स्पेस छोड़ी, क्या बोला, इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड्स इट विल, क्या लिखा था हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कैन लूज गेन और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन बट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड्स इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या लिख रहा हूं, बट इन मोस्ट भी नहीं, इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स इट विल, कार्बन के साथ जाए जी, हमने कहा इट कैन, कार्बन कैन लूज गेन और शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स, बट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स it what, it always share 4 electrons but in all of its compounds it always share 4 electrons। I dot E, इसे शेयर करने का मतलब क्या है, behaves as what, behaves as a pure what, non-metal, that is behaves as a non-metal, behaves purely as a non-metal, behaves purely as a non-metal। जी भाईजान, किसी को मसला इस बात से, हालांकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएं
तो क्या ख्याल आता है, कोई 4 लूज कर ले तो जान ही छूट जाएगी, 4 गेन कर ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कहता है दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है, शेयर ही करो, ना इसकी बात है ना उसकी बात है, दरमियान की बात है। लूज करना एक एक्सट्रीम है, गेन करना दूसरी एक्सट्रीम है, तो दरमियान की साइंस क्या निकाली, उसने जनाब साहब मैं किस कट्टे में ही नहीं पढ़ूंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा, 4 शेयर ही करूंगा। ओके, तो उसकी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी जनाब साहब, कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं तो क्या बताएं जी, इसकी वैलेंसी क्या है, H की 1, C की 4, क्या होगा क्रॉस बेस, हाँ जी H4C, जिसको आप चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, C1 H4C और क्या, और CH4। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है कि मैं हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या लिख रहा हूं, फिर कार्बन के नीचे क्या क्या लिख रहा हूं। वंस अगेन दोबारा सुन लीजिए, यहां पे उन एलिमेंट्स के क्या चल रहे हैं, नाम चल रहा है, यहां पर उनके सिंबल्स हैं, ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उनकी वैलेंसी, ये उनकी काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये उनका क्या, ये उनका क्रॉस बेस फार्मूला। कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी, एनीवन। ओके, अब जब आप इधर आते हैं इसके नाम की तरफ, अगर आप यहां से देखें तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बाइड। अच्छा यूं देखें तो कार्बन हाइड्राइड, ना इसको हाइड्रोजन कार्बाइड बोलते हैं ना इसको कार्बन हाइड्राइड बोलते हैं, इसको 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 एक जनरल फैमिली है इसकी, क्या बोलते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या एक और इसका स्पेसिफिक नाम है। क्या स्पेसिफिक नाम है, मीथेन बोलते हैं इसको। जैसे H2 वाले को क्या बोला था, वाटर, NH3 वाले को क्या बोला था, अमोनिया। ये भी बड़ा पुराना मीथेन कंपाउंड है, ये भी केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले लोगों ने इसको इसका नाम लेना इस्तेमाल कर लिया था, तो वही नाम इसका चलेगा जनाब साहब। इसके हाइड्रोजन कार्बाइड को ब्रैकेट में क्या लिख दें जी, मीथेन। आई होप यू सी के काफी दिनों से क्या हो रहा है, पहले हम नाम बनाते हैं अपने सीक्वेंस का, फिर क्या होता है, यहां पे भी क्या किया था हमने, इसका नाम क्या रखा था, हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोला था जी, वाटर। नाइट्रोजन हाइड्राइड या हाइड्रोजन नाइट्राइड को क्या बोला हमने, अमोनिया। हाइड्रोजन कार्बाइड या कार्बोहाइड्राइड या जो भी, इसको हमने क्या बोला, मीथेन। किसी को मसला है इस बात से, एनीवन? ये इसका नाम आ गया। नाम के बाद इसका बताएं जी केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4। फिर क्या बनाऊं इसका, फिर क्या बनाना होता है सर जी, ये एक तो बनाना है आपने डॉट एंड क्रॉस क्या डायग्राम, फिर क्या बनानी है, डॉट एंड क्रॉस क्या बनाना है, फॉर्मूला, फिर एंड पे क्या बनाना होता है, लिविस फार्मूला। आपको एक बात बताएं, कभी कभार कहते हैं सीधा सीधा लिविस फार्मूला बनाएं, क्या बनाएं, वो कहता है यार इतना लंबा चौड़ा काम ही ना करें, तो अपने आप को आपने याद दिलाना है कि दिस इज, बल्कि काम को तो मैं एंड पे सिखाऊंगा। एंड पे क्या सिखाऊंगा, डायरेक्ट लिविस फार्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। सुने जरा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनवाएं जी। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 बन गए। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं या हाइड्रोजन्स बनाऊं, पहले हाइड्रोजन्स बना लें। कितने शेयर कराने हैं, ओके जी, ये भी H। ये हाइड्रोजन हमेशा कितने शेयर करता है, 1 1। ये लो जी, तो कार्बन कितने कार्बन ने टोटल कितने शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन ने 1 शेयर किया तो कार्बन भी क्या करेगा, 1। इसने 1 किया तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1। उसने 1 किया तो इसके साथ कार्बन भी क्या करेगा, 1। इसने 1 शेयर किया तो कार्बन भी क्या करेगा। एक बात तो गौर करेंगे, कार्बन ने टोटल कितने शेयर कर लिए, 4। हाइड्रोजन 1 1 शेयर कर रहा था, कार्बन ने भी क्या कहा, ओके जनाब कोई मसला नहीं है, 1 1 शेयर करेंगे। लेकिन क्या, लेकिन यू नो कार्बन के टोटल मुझे कितने शेयर कराने थे, 4। किसी को मसला इस बात से। अब जो अगली ड्राइंग है वो डॉट क्रॉस फार्मूला, जिसमें मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ क्या करूं, वैलेंस शेल्स, तो मतलब उसको ना ऐसे बनाते हैं, C इधर 1 H 1 H 1 H 1 H
मतलब ये उसको जल्दी जल्दी बनाने का एक तरीका है कि साहब H हमेशा एक शेयर एक शेयर एक शेयर एक शेयर, कार्बन भी क्या करेगा, एक इसको जवाब में, एक इसको जवाब में, एक इसको जवाब में, एक इसको जवाब में, दैट्स इट, हो जाएगा भाई। यू नो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब बनाते हैं तो क्या ख्याल रखना है, सभी आराम से सुकून से सारे शेल्स बनाइए। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाने तो सारी जल्दी जल्दी बस वैलेंस शेल बनाइए। क्या करिए, वैलेंस बना दिया है, बस दिखाएं सर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, दिखा दिए। सर उसमें क्या बोलते हैं हाइड्रोजन में कितने कितने शेयर करने हैं, एक एक। तो कार्बन क्या करेगा, एक एक के साथ वो भी एक एक, तो कार्बन के कुल मिला के कितने शेयर होने चाहिए, ताकि 4 और 4। वैसे एक सवाल पूछूं, हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। कार्बन अपना क्या कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट। याद आ रहा है, ठीक है। अब एंड पे क्या रह गया सर, वो लाइनें रह गई हैं। क्या रह गए, लाइनें रह गई हैं। सी है, इधर क्या लगाऊं, सिंगल बॉन्ड विद H, इधर सिंगल बॉन्ड विद H, ऊपर नीचे। अब मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, आप सीधा सीधा बना दीजिएगा। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। कौन से बाकी 4, कौन से बाकी 4, यही पूछ रहा हूं, कौन से बाकी 4, ये वाला हो गया ना, 2 2 2 2। या तो आपको सब समझ आ गया तो दिमाग खराब हो गया है, या शायद आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने एक सवाल पूछ लिया है। जरा दोबारा सवाल पूछिए, बल्कि काम करिए सवाल ना पूछिए, मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। शुरू से स्टार्ट हुई है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नहीं मैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं, क्या समझ आ गया, नहीं नहीं अब आपको समझ क्या है पहले वो बताएं। आपने कहा वो अच्छा, क्या अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो 4 उसके अपने थे, 4 उसके डॉट्स थे, 4 H ने क्रॉसेस लगाए, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कार्बन ने एक इधर एक अपना इन्वेस्ट किया, कार्बन ने इधर अपना एक डॉट इन्वेस्ट किया, कार्बन ने इधर अपना एक डॉट इन्वेस्ट किया, कार्बन ने इधर अपना एक डॉट इन्वेस्ट किया, आगे से उसने एक क्रॉस दे दिया, इसने भी क्रॉस दे दिया, इसने भी क्रॉस कर दिया, इसने भी क्रॉस दे दिया। तो कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड इस H के साथ आ गया, कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड उस H के साथ आ गया, कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड इस H के साथ आ गया, एक सिंगल बॉन्ड। कार्बन के कुल कितने बॉन्ड्स आ गए, 4। कितने आ गए, तो 1 2 3 4। क्या है कार्बन की वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना, तो 4 बॉन्ड्स बनाना, बना दिए ना 4, या नहीं बनाए, बना दी। क्या है हाइड्रोजन की वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, मतलब 1 बॉन्ड बनाना। इस हाइड्रोजन ने भी 1 बनाया है, इसने भी 1 बनाया है, इसने भी, तो हर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। किसी को मसला है इस बात से, एनीवन? आई थिंक मैंने आपको ये जो मीथेन वाली मिसाल दे दी है, इस मिसाल के बाद आपको पता है क्या स्टार्ट होता है, ये जो मीथेन वाली मैंने मिसाल पढ़ाई है, इसके बाद तो एक नई दुनिया है। उस दुनिया का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।